हमने कल भी चर्चा की थी, उस पे हम बात करेंगे। पर आइए उससे पहले जो टेलीकॉम को लेकर पूरी खबर आ रही है, आज क्यों टेलीकॉम काउंटर्स फोकस में रहेंगे ये समझ लेते हैं। और हमारे कलीग सौमित सरकार जुड़ चुके हैं, आइए उनसे समझते हैं क्या कुछ खबरें हैं टेलीकॉम स्पेस को लेकर। तो अगर आप देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट को कहा गया है कि वो अर्जेंटली जो क्यूरेटिव पिटीशन फाइल किया गया था टेलीकॉम कंपनीज की तरह से एजीआर ड्यूज को लेके उसको लेके सुनवाई करे। क्यों ये सुनवाई इंपॉर्टेंट है भाई टेलीकॉम कंपनीज के लिए? क्योंकि अगर आप देखेंगे तो जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने जो एजीआर ड्यूज का एस्टिमेट किया था वो एयरटेल पे करीब 44,000 करोड़ का था। बट एयरटेल ने जब खुद से कैलकुलेशन की तो उनके हिसाब से ये अमाउंट सिर्फ 13,000 करोड़ का आया। लगभग 31,000 करोड़ का डिफरेंस आ रहा था। वोडाफोन आइडिया के केस में भी सिमिलरली 36 to 37,000 करोड़ का अमाउंट को लेके डिस्प्यूट था और इसी कारण ही क्यूरेटिव पिटीशन फाइल किया गया था। अभी अगर क्यूरेटिव पिटीशन सुना जाता है सुप्रीम कोर्ट में और अगर अमाउंट कम हो जाता है तो ये डेफिनेटली पॉजिटिव होगा दोनों ही टेलीकॉम कंपनीज के लिए, क्योंकि उनका डेट भी कम होगा और आगे चल के जब उन्हें ये पेमेंट करना होगा तो उसका इंस्टॉलमेंट भी सिग्निफिकेंटली कम हो जाएगा। अब आपको याद होगा तो एजीआर पेमेंट ड्यूज पे एक मोराटोरियम था FY26 तक। FY26 के बाद उन्हें एवरी ईयर इंस्टॉलमेंट पे करना है इस अमाउंट का FY31 तक। तो वोडाफोन आइडिया पे अगर आप देखेंगे तो जो एनुअल इंस्टॉलमेंट बनती थी पहले के अमाउंट के हिसाब से इंक्लूडिंग इंटरेस्ट तो करीब 17,500 करोड़ के आसपास हो जाता था। बट अगर अमाउंट कम हो जाता है तो एनुअल इंस्टॉलमेंट भी जो है वो करीब 9,000 करोड़ का हो जाएगा FY26 से लेके FY31 तक की, जो कि काफ़ी पॉसिबल है कंपनी को पे करने के लिए। वोडाफोन आइडिया को फंड रेज भी करना था डेट के हिसाब से बैंक से, बट उसके लिए भी बैंक्स को क्लैरिटी चाहिए थी कि कितना एजीआर ड्यूज पेंडिंग है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। और इस हियरिंग के बाद ये क्लैरिटी शायद इनको मिल सकती है और वोडाफोन आइडिया के लिए फंड रेजिंग भी आसान हो सकती है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो जो डेट है भारतीय एयरटेल का वो करीब 2,04,000 करोड़ के आसपास है, जो करीब 30,000 से कम हो सकता है और उनका लेवरेज भी इंप्रूव हो सकता है। वोडाफोन आइडिया का डेट करीब 2,08,000 करोड़ के आसपास है, जो भी करीब 36-37,000 से कम हो जाएगा अगर ये एजीआर की जो ड्यूज़ के अमाउंट है वो कम हो जाता है। तो इसी कारण वो टेलीकॉम कंपनी जैसे कि वोडाफोन आइडिया और भारतीय एयरटेल फोकस में रहेंगे। बड़ी खबर और एक बड़ा डेवलपमेंट जो हो रहा है वो टेलीकॉम स्पेस में। पर अगर ये आउटकम फेवर में आता है तो दोनों ही कंपनीज के लिए राहत की बात ज़रूर होगी, कम करने में इनको फ़ायदा मिलेगा। पर एक और कंपनी जो दोनों से ही एसोसिएटेड है वो है इंडस टावर्स। हालांकि वोडाफोन आइडिया ने यहाँ पर अपना स्टेक सेल ज़रूर किया है, अब कम कर दी अपनी होल्डिंग 3% के आसपास। पर भारतीय एयरटेल ने 1% से पिछली बार अपनी होल्डिंग बढ़ाई थी। इंडस टावर्स पे वैशाली एक बार आपसे राय लेना चाहेंगे। अगर कोई फेवरेबल आउटकम आता है तो जाहिर सी बात है कि ये कंपनी भी फोकस में रहेगी, पॉजिटिव डेवलपमेंट इसके लिए भी माना जाएगा। वैशाली 400 के बेहद करीब है, यहाँ पे कौन से लेवल्स ध्यान में रखें? I would say Indus Towers actually in spite of एकदम एक स्टेडी ग्रोथ चला आया है और अभी भी व्यू पॉजिटिव है। तो आई थिंक 380 का एक नियर टर्म सपोर्ट है, 383 टू बी प्रिसाइज। और मेरा मानना है कि जिस तरह से ये फॉर्मेशन बन रहा है 410 का एक टारगेट बनेगा। यहाँ से 410 को ब्रेकआउट डिसाइसिव आता है और सस्टेन करता है तो आई थिंक 430 के टारगेट्स भी दिख सकते हैं। तो फिलहाल मैं 410 के टारगेट के लिए पॉजिटिव व्यू बना।